नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के छपार टोल पे। और कुछ दिन पहले यहाँ जो एक टोल कर्मी की अपहरण के बाद हत्या हुई, उसके बाद से यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और मांग है कि यहाँ जो लोकल के कर्मचारी थे टोल पे, जिन्हें हटाया गया, उन्हें दोबारा से नियुक्ति उनकी की जा और टोल पे लोकल के लोगों को ही रोज़गार दिया जा। तो कई दिन बीत गए, लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन विवाद का विषय भी बन चुका है। तो हमारे साथ मांगराम त्याग जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, क्या मांगे इस वक्त है आप लोगों की? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कर रहा हूँ। मांगे यही हैं, जिसने मर्डर किया उच्च स्तरीय जांच हो, परिवार की तरफ से एफआईआर हो, परिवार को 2 करोड़ रुपए मिले और एक नौकरी मिले और वे उन पर गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हों। ये जो बच्चे बैठे हमारी, ये देख, ये लड़की बैठी, इसमें सभी समाज गए, यहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी समाज की बच्चियाँ बैठी, ऊपर तो त्यौहार आ रहे और ये न जो ना, एक जब से टोल हुआ विनोद जी है, ये सारे डिस्टर्ब है और ये तो बदला छपार गया, ये तो कुरुक्षेत्र क्षेत्र बना दिया से आदमी ने ये। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ से जितना भी प्रधान संगठन है, मैं इनको बार बार अपने भाई मुख बिंदु से मैं इनका जो ना व्याख्या नहीं कर सकता। ये सभी लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से पूरे जनपद के प्रधान हैं, मैं इनको धन्यवाद कर रहा हूँ। ये हमारा सुनील भाई है प्रधान जी, बहुत मेरे ब्लॉक की बन समझो जान है। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि इन बच्चों की जो क्षेत्र वाले हैं इनकी पीड़ा उठा रहे। और सुनो, ये तो है ब्लैक लिस्टेड, और आने वाली जो कंपनी होगी वह भी इन बच्चों को, इन लड़कों को निकाल नहीं सकती। किसी की माँ में हिम्मत नहीं है। बच्चे जमीन हमारी, टोल हमारा, बच्चे काम जो ना ये करेंगे और उस पर भाई उच्च स्तरीय जाँच हो जा और उसके परिवार को न्याय मिला। परिवार जल्दी आने वाला। और मैं यहाँ के प्रशासन को बता रहा हूँ, हम प्रशासन तो कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। एसएसपी महोदय, डीएम महोदय से बात हो रही है, हम अपेक्षा है उनसे कि जो भी मामला होगा ठीक होगा, नहीं तो भाई अगर ठीक नहीं होना का झेलने के मैं भी तैयार है। यहाँ लाखों आदमी आ जाएगा जी इस दिन। क्या नाम है भाई जी और क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? मेरा नाम मोहित एडवोकेट धमात है। देखो, इस प्रकरण में सबसे बड़ी दुखद घटना तो ये हुई कि एक शांतिप्रिय क्षेत्र है और यहाँ किसी आदमी को अपहरण करके वो मार देना, वो हमारे लिए बहुत दुखदाई है इस क्षेत्र के लिए। पहले तो अध्यक्ष जी ने भी कहा, इनकी बात में अपनी बातों को सम्मिलित करता हूँ, उसकी इतनी गहनता से जांच होनी चाहिए कि उसमें कहाँ से किसका हाथ है। और इस क्षेत्र में आग लगाने का जो काम किया, अगर जो कोई अधिकारी हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हमारा एक साथी है, हमारा मेहमान है, और हमारे मेहमान को कोई यहाँ से उठा के ले जाता है और उसको मार देता है, तो बहुत दुखदाई है। इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो क्षेत्र के लड़के हैं, हमारी बहनें हैं, इनके लिए चलो भाई तो कहीं दूर भी चले जाकर नौकरी कर लें, लेकिन जो हमारी बहनें हैं या दाएं बाएं की गांव की हैं, इनके लिए आसान होता है भाई चलो ये घर पे रोज़गार मिल गया, और उनका रोज़गार छीना जा रहा है। उस पर हम इस कंपनी को, जब से, हालांकि इससे पहले जो कंपनियां चला रही थी टोल को ठीक ठाक चला रही थी और बहुत शांतिप्रिय, इससे अच्छा कोई टोल कहीं नहीं था जितनी हमारी नॉलेज में रहा। और तब से ये टोल विनोद मलिक एंड कंपनी पे आया, तब से रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ आफत आ रही थी। और आफत का यह है कि अब आग बबूला बन गया, जो फिलहाल के दौर में दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और इसमें से सब लोग बहुत मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कंपनी को तो जहाँ तक की उम्मीद है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और आने वाली जो कंपनी होगी, इस टोल को चलाने वाला जो टोल कर्मी होगा, मालिक होगा, उसको इन लड़कों को, लड़कियों को रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ ऐसे टोल नहीं चलने देंगे। लोकल के ही लोग टोल चलाएंगे। ठीक है, अपने कुछ लोग वो बाहर के ला सकते हैं, लेकिन ये इनकी पूर्ति करनी पड़ेगी पहले इन्हें, और लोकल से बाहर का आदमी बाद में। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष भी हैं रविंद्र नागर जी, क्या कहना चाहेंगे? नागर साहब, आप पहुँचे आज यहाँ पूरे प्रकरण को लेकर। धन्यवाद अमरीश जी। मैं तो प्रशासन से या टोल के जो यहाँ ठेकेदार हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हीं के बीच का एक साथी मार दिया गया है, इनकी होनी तो सुरक्षा चाहिए थी। इनकी क्या गलती है जो इन्हें टोल से निकाला जा रहा है? वो कारण कौन सा है, क्यों निकाला जा रहा है? इनकी सुरक्षा करी जा, इनकी और ज़्यादा देखभाल होनी चाहिए थी, परंतु उल्टा जो है, जो कंपनी है वो इन्हें निकालने का काम कर रही है। ये क्या कारण है? वो कम से कम जो ठेकेदार है या जो भी कंपनी है
वो ये तो बतावे कि इस क्षेत्र के बच्चों को यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, सरकार कहती है कि रोजगार नज़दीक से नज़दीक मिलना चाहिए, अलग अलग तरह के उद्योग जो है सरकार क्षेत्र में लगाने का काम करती है, जिससे लोकल के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। और यहाँ एक उल्टा काम करा जा रहा है कि लोकल के बच्चों को बिना किसी गलती के, अगर गलती है इन बच्चों की जांच करा लो, अगर कोई इनमें क्रिमिनल है, इनमें कोई बच्चा गलत है, उसे निकाल दो। परंतु जब क्रिमिनल नहीं है, गलत नहीं है और इन्हीं के बीच का एक साथी मार भी दिया गया है, तो उल्टा इन्हीं का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। प्रशासन इस पर संज्ञान ले और कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति बनेगी, इन बच्चों को इस टोल से नहीं हटने दिया जाएगा। ये ठेकेदार हो, प्रशासन हो, जो भी हो, कान खोल कर सुन ले और अपने बहुत अच्छी तरह से संज्ञान ले ले कि इसका निपटाने का तरीका यही है कि इन बच्चों को जुकातू यहीं काम पर रखा जा और जो मृतक है उसके परिवार को न्याय दिया जा, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा, उसके परिवार को एक सुरक्षा दी जा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में जो है अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जिलाध्यक्ष है ग्राम प्रधान संगठन के अशोक राठी जी। तो राठी जी, लगातार यहाँ कई दिनों से दिन रात ये धरना चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक टोल का अधिकारी कर्मचारी जिसकी यहाँ पर हत्या होगी उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, अधिकारी की एक टीम बनकर उसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। जो लोग इस हत्या में शामिल है, जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उसके बाद जो क्षेत्र के बच्चे, दूसरी बात यहाँ ये आ रही कि क्षेत्र के बच्चों को टोल से हटाया जा रहा, जिन बच्चों को टोल से हटाया जा रहा है उनकी कहाँ कोई क्या गलती है, किसी प्रकार की उनकी कोई गलती नहीं। इसमें टोल की जो कंपनी है या द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही और द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके उन्हें हटा रही। हमारे प्रधान संगठन पुरकाजी, आज तो हमारा प्रधान संगठन पुरकाजी है यहाँ पे इस धरने पे। अगर आवश्यकता पड़ी और अन्याय हुआ क्षेत्र के साथ तो हमारा जिले का सारा प्रधान संगठन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ेगा। अंत में मैं तो आपसे यही बात कहूँगा कि प्रशासन को इसमें संज्ञान लेकर और मध्यस्थता करा कर जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, FIR दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इस मामले को निपटावे। नहीं तो ये बड़ा तूल पकड़ जाएगा और ये क्षेत्र के लिए भी और प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन जाएगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी पूरे मामले को लेकर? आप भी तो बैठो हो यहाँ। हाँ, मेरा ये कहना है, हम तो देखो रात दिन इन बच्चों की साथ में, और जो उन्होंने उसमें तहरीर में लिखवाया था कि अज्ञात बदमाश उठा के ले गए उसे, हमारे तो यही है कि उनकी जांच होनी चाहिए। और जब उनके गांव के थे उन्हें पता भी था कि आपके गांव के हैं और वो लड़का मार भी दिया, तो इसका जो उन्होंने लिखा था कि इसमें अज्ञात बदमाश ले गए, तो कोई उनकी बात ठीक सी नहीं लगी हमें भी, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। धन्यवाद। तो पुरका जी के प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं प्रदीप जी। तपती दोपहर में आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या मांग है और क्यों ये धरना चल रहा है अभी? बालियान जी, पहले तो आपका धन्यवाद। उसके साथ साथ ये जो इसकी निर्मम हत्या की है डिप्टी मैनेजर की, बहुत बुरी तरीके से मार दिया। उसी के गांव के, उसी प्रमुख के गांव के उसे सारा पता था। अगर हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी आ गए और इनकी साथ भी 250-300 आदमी लाकर बदतमीजी कर रहा है, हमारी ये बहनें निकाल दी ड्यूटी से, 6-6 हज़ार रुपये इनसे एक्स्ट्रा मांग रहा, तमंचे की नोक पर पिस्टल से इन्हें दादागिरी दिखा रहा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए विनोद प्रमुख पर हर हाल में। ठीक है, उसी ने मरवाई है, उसी ने इसकी हत्या कराया है। NHI पर तो डालना चाह रहा था। और उसके उनके बच्चे, जिसके बाप का सिर का साया चला जा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और किसी को भी जा, अब इन्हें तो बच्चों को और इन लड़कियों की तो किसी को ताकत नहीं यहाँ से निकालना। नारी को सशक्त कर रही सरकार, और ये इतनी बैठी हैं बेचारी 18-18 हज़ार रुपये पर 8-8 घंटे रात में दिन में मेहनत कर रही, इन्हें भी, इनसे भी 6-6 हज़ार रुपये वापस मांग रहा। तो ऐसा तो होने नहीं देने के। और त्यागी जी ने जो कहा है उच्च स्तरीय जांच हो, हम इनकी साथ हैं, आखिर तक इनकी साथ है, पूरे तन मन धन से, हर तरह। क्या कहना चाहोगे भाई जी? चलिए, तो वैसे तो गांव पंचायत मंडल के प्रधान हैं, लेकिन लोग कहते हैं प्रमुख साहब ही हैं, क्योंकि परिवार पहले से ही मजबूत रहा है, प्रमुख ही रही है परिवार में। तो सुनील भाई, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर? धन्यवाद बालियान जी। मैं तो यही कहना चाह रहा कि वैसे तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे
मांगेराम त्यागी जी, ये बहुत मजबूती के साथ इसमें लग रहे हैं और इनके द्वारा ही ये प्रकरण आज अगर है यहाँ तो उसका श्रेय मांगेराम जी को जाता है। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पुराने साथी भी हैं, हम लोग 2007 से साथ जुड़े हुए हैं। तो अब तो यही है कि वो जो लड़का मारा है वो बेचारा 1100-1200 किलोमीटर दूर का था, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यहाँ आया था। और ये बच्चे बता भी रहे थे कि वो जो लड़के हैं जो उसे उठा कर ले गए, उन्हें यहाँ की सब जानकारी थी, वो यहाँ के कैमरे में भी किसी में नहीं आए, उन्हें एक चीज़ की जानकारी थी। और मुझे तो इस बात से लगता है उन्हें तो जानकारी थी, लेकिन जो प्रमुख महोदय हैं अपने विनोद जी, उन्हें भी शायद उस चीज़ की जानकारी हो। तो मेरा तो यही है कि जो बेचारा चला गया दुनिया से, उसकी मदद हो, उसके परिवार की मदद हो, उसे न्याय मिले। और दूसरा, जो हमारे क्षेत्र की बच्चियां हैं, लड़के हैं, ये बेरोज़गार ना हो, इन्हें रोज़गार मिले। ये अपनी जायज़ मांग पड़े हुए हैं और ये जायज़ मांग पड़े हुए उसी के लिए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मांगेराम जी, जिला अध्यक्ष जी हमारे त्यागी जी बैठे हैं, ये भी बुढ़ाना से आए हुए हैं। परसों भी मैं आया था तब भी यहीं थे। और हमारे पूरे ब्लॉक के प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, प्रधान भी बहुत हैं मेरे हमारे साथ। सब लोग इसी चीज़ पे है कि इन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। जैसे नागर साहब ने बताया कि भाई अगर इनमें से कोई क्रिमिनल है, कोई करप्टेड है, तो उसका प्रमाण दे दें, उसे ना रखें। बाकी जो है कि ये पहले कोई भी कंपनी कोई भी आवे, ये कंपनी आवे, दूसरी आवे, तीसरी आवे, चौथी आवे, इन्हें रखना पड़ेगा, इन्हें रोज़गार देना पड़ेगा। ये 6 साल पहले, 5-6 साल पहले टोल चला था, ये बच्चे तब से काम कर रहे हैं। ये खून पसीने सींचा गया इन्होंने, अब इन्हें हटा दे तो गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए और होने भी नहीं देने के हम लोग। तो मेरा तो यही है, धन्यवाद इसके लिए बहुत। तो अक्षित त्यागी भी हैं। भारतीय किसान यूनियन में तो टूट बहुत हुई, लेकिन त्यागी समाज का जब संगठन बना, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार, तो उसमें भी बड़ी टूट हुई। एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं मांगेराम त्यागी जी, एक के बैठे हैं अक्षित भाई, और दिन रात यहाँ धरने पे बैठे हैं, लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। तो अक्षित भाई क्या कहना चाहोगे पूरे प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो बड़े भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है, वो लग भी गया कि जब बालियानों की 20 बैठती होगी तो ये धरना सफल ही होगा। दूसरा, एक कहावत, जब गद्दड़ का टाइम खराब हो तो गासामी भागो, तो ये प्रमुख साहब हो रहा है गद्दड़ इस टाइम कि 3 दिन से ये प्रकरण चल रहा है। हम कल भी वार्ता में थे, एसपी सिटी साहब के समक्ष वार्ता हुई, तो वहाँ भी लगातार हम लोगों ने मतलब एक सामाजिक स्तर पर भी कहा, एसपी सिटी साहब ने भी कहा कि जब सब लोग सामाजिक बैठे तो आप इन्हें रखने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बार बार एक ही बात हटाई, कहने लगा जी मेरी बहुत बेइज्जती हुई। और फिर दूसरी बात कहने लगा ग्रेजुएशन के उस पर रखा जाएगा सबको। तो हमारा प्रमुख साहब सभी एक कहना था, हमने वहाँ भी कहा था भाई तुम भी अपने कागज दिखा दो, तुमने कौन सी MBBS कर रखी, और क्या यहाँ बी फार्मा के बच्चे रखे जाएंगे, बी फार्मा के बालक यहाँ 8-10 हज़ार की नौकरी करेंगे। तो भाई प्रमुख साहब, वैसे तो उन्होंने कल ही अपना सिलेंडर कर दिया, और हम आगे के लिए भी कह रहे हैं जो भी कंपनियाँ होगी इन्हें रखना पड़ेगा। जो हमारी ये बहन बेटी है, इनके सम्मान में हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा, हम जैसा यहाँ परसों आए तो परसों रात ही हमारे पर प्रेशर बनाया गया, मतलब रात को 1:30 बजे घर जाकर इन्होंने ठाक कहने लगा तुम्हें वहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई, तुम हमारी तो आवाज़ को दबाने का काम करोगे। तो प्रशासन भी अपना दिमाग ठीक रखा और जल्दी आज यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा और एक बड़ी महापंचायत रखी जाएगी और टोल फ्री करा जाएगा। या तो इस मामले को जल्दी निपटा ले शासन प्रशासन आकर, नहीं तो जितना लेट होगा उतना ही इसमें कीड़े पड़ते चले जाएंगे, लोग बाग ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे और भारी हो जाएगा काम। तो यही कहना चाहूँगा, जब तक इन्हें नहीं रखा जाएगा, जब तक ये धरना उठने का नहीं, और आगे भी महापंचायत होगी और टोल फ्री होगा यहाँ पर। तो बड़ी चेतावनी ग्राम प्रधानों ने, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने दे दी है, और पीछे की तरफ बैठे हैं, खुद चोट का शिकार है लेकिन धरने प्रदर्शन में आने से खुद को रोक नहीं पाए। कुलदीप चौधरी जी, क्या कहना चाहोगे? कुलदीप भाई, क्या समझ में आया पूरा मामला? देखिए, जो आज हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने इस धरने में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है, चूँकि ये जो बच्चे हैं हमारे गांव से हैं
और गांव का प्रतिनिधित्व गांव का प्रधान करता है। तो हम लोगों का दायित्व है कि इनके रोज़गार की, इनके हितों की रक्षा करने का। इसीलिए हम सब लोग प्रधान साथी यहाँ आए। हमारे परिवार से ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो प्रधान संगठन को इनका दुख असहनीय लगा। आज प्रधान संगठन भी इसकी धरने में शामिल हुआ और हम चेताना भी चाहते हैं आने वाली कंपनी या जो कंपनी यहाँ रहेगी, हमारे बच्चों का रोज़गार हम बिल्कुल नहीं छीनने देंगे और हमारी ज़रूरत इन बच्चों को जहाँ भी पड़ेगी हम वहीं इनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो धरने पे बैठी हैं बेटियां लगातार यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनके मन में क्या है और किन मांगों को लेके ये बेटियां धरने पे बैठी है यहाँ पे। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? सर आरती। किस मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं आप लोग यहाँ? सर हम इसलिए बैठे हैं कि सर हमारी दो मांगे हैं। एक तो सर जो हमारा वेतन मांगा जाता है वो नहीं हम देंगे, और सर हमारे अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, सर हमारी सुरक्षा की जाए। जब उन खुद लोगों की उनकी सुरक्षा नहीं है तो हम लोगों की सुरक्षा कौन रखेगा सर? जब उनका खुद का मैनेजर को इस तरह कत्ल कर दिया गया तो सर हम लोगों का कौन करेगा? सर हम यही चाहते हैं कि हमें ड्यूटी रखा जाए, हमारी जॉब हमें वापस दी जाए। हम कोई वेतन में से कोई 1 रुपया नहीं देंगे सर। तो ये जो इतनी बड़ी घटना होगी आपके टोल पे, आप में से कुछ लोग होंगे भी यहाँ पे, जब ये पूरी घटना हुई क्या बीता आप लोगों के मन पे? सर हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं इस मामले में, और हमें तो जॉब करते हुए भी डर लग रहा है। इतना दर्दनाक हादसा हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। 5 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम सब अनक्वालिफाइड हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। 12th से लेके हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और वेरिफिकेशन तक हमने स्टार्टिंग में ही कंपनी को दिया है। तो हम इस घटना से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जॉब हमें वापस दी जाए और जो हमारा वेतन है वो हमारा हमसे वापस ना लिया जाए उसमें से कुछ भी, और हम सब यही चाहते हैं बस, और हमारी सुरक्षा की जाए आगे। धन्यवाद। तो जॉब के लिए, जॉब की गारंटी आप चाह रहे हैं इस धरने के जरिए यहाँ? जी सर। क्या कहना चाहोगे? सर हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है वो हमें वापस से मिले दोबारा, और जो हमारा वेतन है उसमें से कोई भी हम वापस नहीं करेंगे। जैसे 30% हम हमसे वापस मांगते थे वो हम वापस नहीं करेंगे। और जैसे हमारे पांडे सर थे, उनको दर्दनाक मौत दी गई है, यहीं से उठा के लेके गए, पहले उनका किडनैप किया फिर उनको हत्या कर दी गई। और मतलब यहीं के कर्मचारी थे, तो कुछ लोग थे, 6 लोग यहीं के कर्मचारी थे, उन्होंने रात को उनको उठाया 1:30 बजे और फिर अगले दिन उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई है। हमें बस यही मांग है कि हमें सुरक्षा मिले, हमारी सैलरी वापस ना हो और पांडे जी को इंसाफ मिले। तो आप लोगों को जब जॉब से हटाया गया क्या वजह बताई गई? सर हमें सुबह हम ड्यूटी आई सर यहाँ पर, तो हम लोगों को पहले तो सर हमें ड्यूटी ब्रीफिंग में कहा गया कि आप लोग ड्यूटी जाओ। फिर सर हमने 1.5-2 घंटा अपनी लाइन चलाई, ड्यूटी प्रॉपर किया है। उसके बाद सर हमें मुकेश चौहान ने बोला है कि टोल फ्री करना है। सर हम लोगों को टोल फ्री कर दिया। सर विनोद मलिक के बुढ़ाना के सर वो थे BKU के किसान यूनियन अध्यक्ष आए थे, जो भी थे हमारे एरिया का कोई नहीं था सर हमारे इधर का। तो सर उन्होंने वहाँ पे धरना पे बैठा, हम लोगों को भी बिठाया। टोल फ्री मुकेश चौहान ने खुद कराया था सर। फिर वो पता नहीं सर ऊट पटांग बोलने लगे थे। 2 मिनट का मौन रखना है, इसलिए आप सब अपनी लाइन छोड़ के वहाँ पे चल दीजिए, इकट्ठा होकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। उनकी डेथ हो चुकी है। ये मलिक जो टोल चला रहे थे वो कह रहे हैं कि भाई 16 घंटे तक इन एम्प्लॉइज ने हमारी बात नहीं सुनी, 16 घंटे तक टोल फ्री चला। उन्होंने खुद हमें बुस से बाहर किसी भी बात पे उन्होंने एग्री नहीं किया। जब हमारी किसी भी बात पे एग्री नहीं किया तो तब हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो हाँ सर, हम किसके बेस पे काम कर रहे हैं? अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम कैसे नौकरी कर सकेंगे? जब हम इतने लोग डरे हुए हैं, सब लोग इतने डरे हुए हैं कि इतना दर्दनाक हादसा हमने आज से पहले नहीं देखा कभी भी। हम सब इतने डरे हुए हैं कि हम जॉब कैसे कर लेते जब उन्होंने हमारी कोई भी गारंटी नहीं ली, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो हम तुम्हारी क्या सुरक्षा कर पाएंगे? वो बोलते हैं कि हमारी खुद की सुरक्षा नहीं है तो तुम्हारी क्या सुरक्षा कर पाएंगे? तो ऐसे ये बताइए सर, हम टोल कैसे चलाएं? फिर हम लड़कियां हैं सब यहाँ पे डरी हुई है, हमारे साथ भी कल को कुछ हो सकता है। अब रात को देखो हमारे मैनेजर ही सेफ नहीं है तो बच्चे कैसे सेफ होंगे यहाँ पे? सभी बस हमारा यही कहना है। कब तक धरने पे बैठने का मन है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक के धरने पे रहेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है हम तो ड्यूटी पे चले जाएंगे। ठीक है, वैसे कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। हम धरने पे तब तक रहेंगे तब तक ये सैलरी का जो वेतन हमारे से मांगते हैं ना 30%, अगर अगली भी कंपनी आती है हम उन कंपनी को भी बोलेंगे कि हमसे जो हमारा वेतन आता है महीने का वो हमारा ही रहे, ना कि कोई हमारे से छीने। लेकिन ये बात गलत है जो हमसे लेता है, कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं। जो हमारा वेतन होता है वो हमें ही मिलना चाहिए, हम उसको मेज के नीचे ही नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। हमारी जो बात है
दो मांगे हैं, एक सेफ्टी और एक सैलरी। हमारी सैलरी को ना वे लें और हमें सुरक्षा दें। अगर बाई चांस हमें काम करते वक्त कुछ हो गया तो वो मैनेजर की और जो टोल खरीदेंगे उनकी जिम्मेदारी होगी, वे हमें सुरक्षा से घर भेजेंगे। बस यही हमारी मांगे हैं। धन्यवाद। तो कई दिनों से लगातार धरना चल रहा है और अब पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन कोई समाधान अब तक तो नहीं निकला है। और धरने पर जो लोग बैठे हैं, चाहे स्टाफ के लोग हैं, लड़कियां हैं, या इन्हें समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं ग्राम प्रधान भी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी, सबका कहना यह है कि जब तक समाधान नहीं निकलता धरना जारी रहेगा। यहाँ का जो लोकल स्टाफ है, अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो उसे हटा दिया जाए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी जो भी कर्मचारी जिनका रिकॉर्ड साफ स्वच्छ है उन्हें नौकरी से हटाया गया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक इस स्टाफ को बहाल नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा।